और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में पहली बार पीएससी के जरिए 91 चपरासियों की भर्ती के लिए आवेदन निकले। रविवार को परीक्षा भी आयोजित की गई और परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 657 परीक्षा केंद्र बनाए गए। चपरासी पद के लिए 2.25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.4% है, लेकिन असलियत आपके सामने है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महासमुंद में रहने वाले मनोज कुमार पटेल कृषक परिवार से हैं। ग्रेजुएशन हो गया है, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बेरोजगारी को देखते हुए अब चपरासी भी बनने को तैयार हैं। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और अभी प्यून का एग्ज़ाम देने आया हूँ। साइंस के स्टूडेंट हूँ। सर, बेरोजगारी तो हमेशा बढ़ती जा रही है। कंपटीशन एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो पीएससी ले रहा था, साथ में अप्लाई कर दिया सर। ये सौरभ चंद्राकर हैं। 10वीं में 83% और 12वीं में 84% अंक प्राप्त किए। घर वाले चाहते थे बेटा इंजीनियर बनकर अच्छी नौकरी करे। बेटे ने इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की, लेकिन छत्तीसगढ़ में जॉब नहीं मिली, तो अब चपरासी बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते हुए भी प्यून का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, क्योंकि अपने स्टेट में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है सर। और हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब्स बहुत कम ही लेवल पे आते हैं, और मेरा तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम ब्रांच है, तो स्टेट लेवल में तो ऐसा कोई आता ही नहीं है। प्राइवेट जॉब करने से अच्छा तो गवर्नमेंट जॉब भी है। नर्मदा चक्रधारी के पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन बिटिया को हिंदी में एमए करवाया। उम्मीद रही होगी कि अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी बढ़ने के बजाय कम हो रही है। अच्छा रोजगार नहीं मिलने की वजह से नर्मदा चपरासी बनना चाहती हैं। मैं हिंदी में एमए कर चुकी हूँ, बीएड का दिलाई हूँ, टेट का दिलाई हूँ, महिला विकास का दिलाई हूँ, और मैं आज पीयून का एग्जाम दिलाने आई हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकारी दावे के अनुसार बेरोजगारी दर 0.4% है, जबकि देश में औसत बेरोजगारी दर 6.9% है। एक हफ्ते पहले इंद्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी योगेश वानखेड़े ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार का कहना है कि कोर्ट से केस जीतने पर भी प्रशासनिक लापरवाही से परेशान थे। वो हमारे घर में एकमात्र साधन थे कमाने वाले, और उन्हीं के सारे हमारा घर चलता था। और वो पीएससी कुछ कार्यवाही हुई थी जिसमें वो कुछ केस हुआ था जिसमें वो जीत भी गए थे, और कुछ फाइल में कुछ एक साइन के लिए उन्हें, मतलब वो जो साहब थे, कुछ जायसवाल करके सरनेम था उनका, वो साइन कर ही नहीं रहे थे। वो हर दिन जाते थे और कुछ नहीं होता था, और शाम को वो लौट आते थे। पंचनामा के दौरान जो सुसाइड नोट मिला था उसमें उसके द्वारा नौकरी से निकाले जाने के कारण दुखी होना और इस पर से और जो न्यायालय में एक केस होने के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसमें और जो भी तथ्य हैं उसके संबंध में मार्ग जांच में जांच कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष रोजगार पर सरकार को घेर रहा है। सरकार पलटवार कर रही है। भूपेश सरकार एक प्राइवेट संस्था से बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करवाती है। भूपेश बघेल जी विज्ञापन देके उसमें 0.4% अगस्त का जारी किया है। सितंबर में आकर उसकी गाड़ी रुक गई है। शायद उस संस्था का भुगतान नहीं हुआ होगा, जिससे रिपोर्ट बनवाए होंगे। तो उन्होंने कहा है कि 0.4% छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है। सरकार भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि उनकी सरकार तो नौकरी दे रही है, जबकि उनकी केंद्र सरकार ने 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा किया था, लेकिन जहां रोजगार पैदा होते हैं उसे प्राइवेट करते जा रहे हैं। हमारी सरकार तो कर रही है, उनकी सरकार क्या कर रही बताए कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। हर जगह इनका जीरो मतलब सन्नाटा है। जहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं उस सब डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश से एक बड़े हादसे की खबर आई। कुल्लू के घियागी में बड़ा हादसा हुआ, जहां टूरिस्ट से भरी टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिर गई। हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई है और 10 घायल हुए। टेम्पो ट्रैवलर में दिल्ली समेत कई राज्यों के लोग सवार थे।
ये सभी IIT BHU के छात्र हैं। बंजार के बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने रात को फेसबुक लाइव के जरिए हादसे की जानकारी दी। इस वक्त घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन दुखद बात ये रही कि 7 छात्रों की इसमें जान चली गई है।